Hello friends, welcome to our YouTube channel. So in this video we are going to discuss about the OBS and gynae instrument for the spotting and viva. तो इससे पहले भी मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ OBS and gynae इंस्ट्रूमेंट को लेकर। तो जिन भी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है डेफिनेटली देख कर आओ, क्योंकि वीडियो में मैं तुम लोगों को सारे जो उसके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स है, सारे जो वाइवा क्वेश्चन है, मैंने सबको कवर कराया हुआ है। और अगर ये वीडियो देखते हो तुम लोगों का वाइवा बहुत ही अच्छा जाएगा और इंस्ट्रूमेंट तो तुम्हारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट जो फोर्सेप्स है जो कि गायनी वाइवा में पूछा जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और रिट्रैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्जरी में भी पूछा जाता है, ऑब्स एंड गायनी में भी पूछा जाता है, दैट इज़ योर एलिस फोर्सेप्स। एलिस फोर्सेप्स को देखो किस तरीके से पहचानोगे। तो इसमें ना सिंपल जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें एक रेचेट लॉक है, साथ में जो तुम्हारी ब्लेड है उसके बीच में ना गैप रहेगा, ठीक है। टिप जो रहेगी वो थोड़ी सी अंदर की तरफ इस तरह से रहेगी और जो तुम्हारी टिप रहेगी उसमें छोटे छोटे टीथ रहेंगे 4 से 5। तो इस तरीके से जब तुम देखोगे तो मैं समझ में आ जाएगा कि भाई ये एलिस फोर्सेप्स है। जब आप बता दोगे कि हाँ मैम ये एलिस फोर्सेप्स है, तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बेसिकली इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है। और कई बार कुछ टीचर ये भी पूछ लेते हैं कि ये वॉल्सेलम से कैसे अलग है, ठीक है। तो जो वॉल्सेलम होता है, यहाँ पे गलती से हो गया यार, वॉल्सेलम जो होता है वो लॉन्गर एंड कर्व्ड होता है, ठीक है। एलिस नहीं होती, एलिस कहाँ कर्व्ड लग रही है। जो आपका वॉल्सेलम था उसको मैंने डिस्कस करा था, और जिन भी लोगों ने लास्ट वीडियोस देखी होगी उन्हें पता होगा कि वॉल्सेलम थोड़ा सा कर्व्ड एंड लॉन्गर होता है, और जो तुम्हारा एलिस होता है वो लेस ट्रॉमेटिक होता है देन दी वॉल्सेलम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप वॉल्सेलम को और एलिस को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है तो। इसके यूजेस के बारे में अगर हम बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझसे पूछा गया था मेरे सर्जरी वाइवा में भी और साथ में मेरे गायनी वाइवा में भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो इसके यूजेस ये हैं कि आप जब भी कोई टफ टिश्यू है, मेनली तुम लोग को याद रखना है कि कोई भी टफ टिश्यू है उसको होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे रेक्टस सीथ है, तो वही रेक्टस सीथ भी काफ़ी ज़्यादा टफ टिश्यू है तो उसको होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं सी सेक्शन वगैरह में। या वेजाइनल वॉल्ट है, हिस्टेक्टमी के टाइम पे या प्रोलैप्स के टाइम पे हम यूज़ करते हैं उसको होल्ड करने के लिए, ठीक है। एनल स्फिंक्टर के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, फंडस ऑफ यूट्रस के लिए यूज़ कर सकते हैं, फाइब्रॉइड के लिए ड्यूरिंग द मायोमेक्टमी हम इसको यूज़ करते हैं एलिस फोर्सेप्स को। सर्विक्स ऑफ चाइल्ड जो है ड्यूरिंग द सर्जरी उसको हम एलिस फोर्सेप्स से ही होल्ड करते हैं, ठीक है। ये बात भी मैं तुम लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिन लोगों ने पिछली वीडियोस देखी है उन्हें बहुत ही अच्छे से ये पॉइंट पता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर कोचर्स फोर्सेप्स। तो कोचर्स फोर्सेप्स कैसा होता है, इसको किस तरीके से पहचानोगे कि तुम्हारा ना एक साइड पे 1 टीथ होता है और एक साइड पे 2 टीथ्स होती हैं, ठीक है। और ब्लेड के बीच में कोई गैप नहीं रहता लेकिन। और जब तुम देखोगे कि पूरे लेंथ में इसके क्या रहेगा, जो पूरी लेंथ रहेगी उसमें ट्रांसवर्स सेरेशंस रहेगी ऐसे बनी थ्रू आउट द लेंथ। तो इस तरीके से ये इसके आइडेंटिफिकेशन फीचर है। जब तुम लोग पहचान लोगे कि हाँ ये कोचर्स फोर्सेप्स है, तो उसका यूजेस बेसिकली आपको बताना है, ठीक है, कि किस लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको ना एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी के टाइम पे यूज़ करते हैं, या पेडिकल को क्लैंप करने के लिए यूज़ करते हैं, फाइब्रॉइड को होल्ड करने के लिए इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे ओवेरियन ट्यूमर का पेडिकल है उसको क्लैंप कर सकते हैं, कॉर्ड को क्लैंप कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो ये इसके यूजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी ग्रीन आर्मिटेज हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स, ठीक है। तो ये जो ग्रीन आर्मिटेज हेमोस्टेटिक फोर्सेप्स है, इसके फीचर्स क्या है, ये बहुत ही फ्लैट टाइप का है, ठीक है, बहुत ही फ्लैट है, ट्राइंगुलर लग रहा है आराम से, सेरेटेड एंड है, इसका हल्का सा सेरेशन है स्टार्टिंग में पर थ्रू आउट द लेंथ नहीं है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द ग्रीन आर्मिटेज हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स। इसके यूजर्स क्या हैं, इसको हम ना होल्ड करते हैं यूटेराइन इंसिजन को ड्यूरिंग द LSCS। अगर इंसिजन को होल्ड करना है उसके लिए यूज़ करते हैं। इसके नाम में ही हीमोस्टेटिक है तो कॉमन सेंस से बता दोगे कि हाँ हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स है। स्पेशली जो इसको ऑप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद है तुम्हारा मैंगॉट यूटेराइन क्लैंप। मैंगॉट यूटेराइन क्लैंप क्या होता है, किस तरीके से पहचानोगे, इसकी देखो DD कोचर्स फोर्सेप्स के साथ है, ठीक है, कोचर्स फोर्सेप्स के साथ है। इसमें भी 2 टूथ है वन साइड पे और एक साइड में इसकी 1 टूथ है। तो बट इसमें क्या देखोगे कि तुम्हारे ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग पहचान लोगे कि भाई ये जो है ना वो मेरा कोचर्स फोर्सेप्स नहीं है बल्कि ये मैंगॉट यूटेराइन क्लैंप है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन कोचर्स फोर्सेप्स की तरह ही है डिट्टो, ठीक है। जो कोचर्स फोर्सेप्स में पड़ा हुआ है वो सारा का सारा सेम है। यूज़ किस लिए करते हैं भाई, क्लैंपिंग करने के लिए, यूटेराइन टिश्यू, पेडिकल एंड ऑल जो भी डिस्कस किया था वो सारे यूजेस इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग की बेबकॉक फोर्सेप्स। बेबकॉक फोर्सेप्स क्या होता है कि उसमें जो तुम्हारा टिप होता है उसमें बेसिकली तुम्हारा गैप होता है, ठीक है, गैप होता है मिलने के बाद भी। इसमें कोई टूथ नहीं होता, एंड जो होती है वो टुवर्ड्स द इनवर्ड होती है, दिख ही रही है हल्की सी अंदर की तरफ जो है
ऐसे ऐसे हो रखी है, ठीक है। तो इसको किस लिए यूज़ करते हैं, होल्ड डेलिकेट स्ट्रक्चर, जो बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है उसको होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही ऐसी चीज़ें जो कि ट्रॉमा हो सकता है थोड़ी सी अगर हमने गलती करी तो। लाइक अगर आपको फेलोपियन ट्यूब को होल्ड करना है तो आप इस तरह के फोर्सेप्स को यूज़ नहीं कर सकते, आपको बेबकॉक फोर्सेप्स यूज़ करना है। जो भी आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना उसको होल्ड करते हैं, जैसे राउंड लिगामेंट हो गया, यूरेटर हो गया, तो सारे टिब्यूल टाइप के स्ट्रक्चर है, स्पर्मेटिक कॉर्ड हो गई, अपेंडिक्स हो गया, ठीक है। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब टिश्यू जो है मस्ट नॉट बी क्रस्ट, जब हमें है कि भाई हल्का भी क्रस्ट नहीं होना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उस केसेस में हम बेबकॉक फोर्सेप्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिट्रैक्टर्स को। इंपॉर्टेंट रिट्रैक्टर्स, सबसे पहले रिट्रैक्टर का मतलब समझो कि ये रिट्रैक्ट करता है तुम्हारी स्किन को एंड टिश्यू को आफ्टर द इंसिजन, ठीक है। तो रिट्रैक्ट करता है ऑर्गन को फॉर द क्लियर सर्जिकल फील्ड, मतलब आपको सर्जिकल फील्ड अच्छे से दिखे है ना, जहाँ पे आपको सर्जरी करनी है उसके लिए बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं। तो रिट्रैक्ट करता है ऑर्गन को, है ना, अबे द ब्लैडर, तो अलग अलग सर्जरी में, लाइक एब्डोमिनल सर्जरी में, वेजाइनल सर्जरी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं डॉइंस रिट्रैक्टर की, कि डॉइंस रिट्रैक्टर जो आपका होता है, देखो ये जो डॉइंस रिट्रैक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कर्व्ड होता है एंड ब्रॉड ब्लेड का होता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा तुम लोगों का कर्व्ड सा होता है, ठीक है। यहाँ पे से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे कर्व्ड कर्व्ड सा होता है ना, इस टाइप से रहता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है कि ब्रॉड सी ब्लेड होती है और ये नॉन सेल्फ रिटेनिंग होता है, ठीक है। नॉन सेल्फ रिटेनिंग होता है मतलब हमें खुद से होल्ड करके पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद है तुम लोगों की लेंडॉन्स रिट्रैक्टर। लेंडॉन्स रिट्रैक्टर क्या होता है, नाम से याद रखना है, एल शेप्ड का होता है, 90 डिग्री पे बेंड होता है इस तरीके से, ठीक है। देख के पहचान लोगे इसलिए। क्या करता है, रिट्रैक्ट करता है ब्लैडर को एंड सॉफ्ट टिश्यू को, इसको याद करना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे बहुत सारे ऐसे रिट्रैक्टर जिसको कि एब्डोमिनल बॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ब्लैडर वाले थे जिसको हमने दो नाम याद करे, लेंडॉन्स रिट्रैक्टर एंड डॉइंस रिट्रैक्टर। एब्डोमिनल बॉल रिट्रैक्टर कौन से, मॉरिस रिट्रैक्टर है। मॉरिस रिट्रैक्टर को पहले देख लो कैसा लग रहा है देखने में, ठीक है। किस तरीके से तुम जो है मॉरिस रिट्रैक्टर को पहचानोगे, तो 90 डिग्री बेंड है, दिख रहा है, फ्लैट है और बहुत ही ब्रॉड सी ब्लेड है ना, बहुत ही फ्लैट सी ब्रॉड सी ब्लेड है। तो इस तरीके से तुम लोग पहचान सकते हो। तो यही इसके फीचर्स है, आइडेंटिफिकेशन फीचर है, 90 डिग्री बेंड रहेगा, फ्लैट रहेगी, ब्रॉड प्लेट रहेगा। उसके बाद डीबर्स रिट्रैक्टर है। देखो अभी हम वो रिट्रैक्टर डिस्कस कर रहे हैं जो कि एब्डोमिनल ऑर्गन को जो है या एब्डोमिनल वॉल को अवे करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये सारे रिट्रैक्टर। तो ये तुम्हारा जेड शेप या एस शेप्ड का रिट्रैक्टर है, लॉन्ग कर्व्ड सी ब्लेड है, देख लो, ठीक है। इसको किस लिए यूज़ करते हैं, वही रिट्रैक्ट एब्डोमिनल बॉल एंड डीप एब्डोमिनल सर्जरी में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम तुम लोगों को अच्छे से याद रखना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, डीबर्स रिट्रैक्टर है। थोड़ा सा याद कर सकते हो, डी टाइप का हल्का सा लग रहा है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है। इसके बाद तुम लोगों की है ये बेल्फोर सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल रिट्रैक्टर। भाई इतना भयानक रिट्रैक्टर बहुत ही कम जगह पे ही रहता है, यूजुअली ये नहीं रहता टीचर्स पे, ठीक है। तो इसमें ट्रांसवर्सी बार प्रेजेंट होती है जो कि उसको होल्ड करके खुद से रखेगी, हमें नहीं पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसमें दो ब्लेड्स होती है, एक ब्लेड जो होता है वो आपका फिक्स होता है, एक ब्लेड जो होती है वो मूवेबल होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो मिडल ब्लेड है वो डॉइंस रिट्रैक्टर जैसा हमें लग रहा है देखने में, है ना, हमें लग रहा है कि ये डॉइंस रिट्रैक्टर है। यहाँ पे तुम लोग देख लो डॉइंस रिट्रैक्टर किस तरह का होता है, ठीक है। सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है, एब्डोमिनल सर्जरी में यूज़ कर सकते हैं, असिस्टेंट की नीड जो है नहीं कम हो जाती है, खुद से हम लाइक मैनेज कर सकते हैं पूरी सर्जरी को। देन उसके बाद होता है हमारा जर्नीज़ रिट्रैक्टर। उसमें क्या होता है कि आपका एक एंड होता है जिसमें दो प्रॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, और वो 90 डिग्री पे होता है, दूसरा एंड भी 90 डिग्री पे होता है पर वो बहुत ही सॉलिड होता है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि प्रॉन्ग वगैरह हो। इसको किस लिए यूज़ करते हैं, रिट्रैक्ट करने के लिए स्किन को एंड सुपरफिशियल टिश्यूज़ जो होते हैं, ऊपर ऊपर की चीज़ें अगर रिट्रैक्ट करनी है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है जितने भी फोर्सेप्स को एंड जितने रिट्रैक्टर को अच्छे से पहचानना सीखोगे, ठीक है, उसको अगर तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को याद हो भी गया होगा बहुत सारा। इसके यूज़र्स को अच्छे से याद कर लेना, मेनली तो पहचान लेना पहले, वही इंपॉर्टेंट बात है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। देखो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, रिट्रैक्टर आपकी सी जर्नी रिट्रैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। डीवर्स रिट्रैक्टर तो मुझसे इसी बार के वाइवा में पूछा गया था, तो तुम लोग भी याद कर लेना डीवर्स रिट्रैक्टर को। और मॉरिस रिट्रैक्टर भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेंडॉन्स वाला इतना पूछते नहीं, ईजी है वैसे तो, पहचान ही लोगे तुम लोग, ठीक है। बाकी देखो इसमें ना जो बेबकॉक फोर्सेप्स मुझसे इस बार ही पूछा गया था कि किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और कैसे पहचाना।
तो आइडेंटिफिकेशन फ़ीचर्स भी तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये मैंगॉट्स वाला इतना नहीं पूछते हैं क्योंकि इन लोगों पे होता नहीं है, थोड़ा सा एबनॉर्मल सा है। कोचर्स फोर्सेप्स पूछा जा सकता है, एंड जो तुम लोगों का ये एलीज फोर्सेप्स है, भाई एलीज फोर्सेप्स तो नहीं बताओगे तो पास होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से पहचानना सीख लोगे। सो आई होप सो गाइज यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू रियली लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल and comment as well and share with your friends. Thank you. Thanks for watching my video.